असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर या फिर साइंटिस्ट बनना अगर आपका सपना है तो सीएसआईआर नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना आपके लिए जरूरी हो जाता है। क्या होता है ये एग्जाम, चलिए इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स जानते हैं। तो सीएसआईआर का मतलब है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और ये एक तरीके का आपका नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। ये स्टूडेंट्स 3 कैटेगरीज में आप कह सकते हैं आपको एलिजिबिलिटी प्रोवाइड करता है। पहली है जेआरएफ, दूसरी है असिस्टेंट प्रोफेसर और तीसरा है डायरेक्ट एडमिशन टू द पीएचडी। अब स्टूडेंट्स ये कैटेगरीज किस तरीके से डिवाइडेड हैं जरा इसको डिटेल में समझते हैं। तो स्टूडेंट्स कैटेगरी 1 से अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो यहाँ पर आपको जो फेलोशिप है वो सरकार की तरफ से मिलती है। 37,000 के अराउंड ये आपकी फेलोशिप रहती है। अब स्टूडेंट्स इसी के साथ साथ आपको एलिजिबिलिटी मिलती है यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की भी, और साथ ही में आपकी पीएचडी एडमिशन के लिए भी आप यहाँ पर एलिजिबल रहते हैं। नेक्स्ट, अगर आप कैटेगरी 2 यानी कि ओनली नेट के थ्रू स्टूडेंट्स आप क्वालिफाई करते हैं सीएसआई नेट एग्जामिनेशन को, तो यहाँ आपको सरकार की तरफ से कोई फेलोशिप तो नहीं मिलेगी, बट हाँ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप यहाँ पर एलिजिबल रहते हैं और साथ ही में आप पीएचडी में भी एडमिशन ले सकते हैं। कैटेगरी 3 में आता है स्टूडेंट्स आपके पास एडमिशन टू पीएचडी ओनली। अगर आप कैटेगरी 3 में क्वालिफाई होते हैं तो जेआरएफ के लिए स्टूडेंट्स आपके सामने आ जाएगा नो, यानी कि आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी। ना ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कहीं पर अगर आप कह सकते हैं वैकेंसी निकली है, स्टेट लेवल की है या सेंट्रल लेवल की है, तो वहां आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बट हाँ अगर आप पीएचडी में कहीं पर इनरोल करना चाहते हैं तो वो आपकी एलिजिबिलिटी रहती है। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आप एलिजिबल होते हैं। 3rd कैटेगरी में क्वालिफाई होने का मतलब श्योरिटी नहीं है कि आपको पीएचडी में एडमिशन मिलेगा। उसमें भी स्टूडेंट्स इट डिपेंड्स कि आप कहाँ पर एडमिशन लेना चाह रहे हैं, उनका जो क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन है वो क्या है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो आपका एग्जामिनेशन है स्टूडेंट्स, ये आपका साल में 2 बार कंडक्ट होता है। एक आपका जून सेशन में कंडक्ट होता है और एक आपका दिसंबर सेशन में कंडक्ट होता है। जून सेशन के लिए स्टूडेंट्स जो जनरली नोटिफिकेशन है वो आपका मार्च के एंड या अप्रैल के आसपास आ जाता है। दिसंबर के लिए जो नोटिफिकेशन है वो लगभग सितंबर से अक्टूबर के करीब आ जाता है। अब स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ बात करें तो ये जो एग्जामिनेशन है ये डिफरेंट साइंस सब्जेक्ट्स के लिए कंडक्ट होता है। पहला आप जैसे कि देख सकते हैं लाइफ साइंसेस, जिसमें जितने भी एस्पिरेंट्स बॉटनी जूलॉजी वाले हैं, या फिर अगर मैं बात करूं बायोकेमिस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी, तो ये सभी एस्पिरेंट्स लाइफ साइंसेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा आता है केमिकल साइंसेस, स्टूडेंट्स केमिस्ट्री वाले एस्पिरेंट्स इसमें एलिजिबल रहते हैं। मैथमेटिकल साइंसेस यानी कि मैथ्स वाले एस्पिरेंट्स, फिजिकल साइंसेस, और फिर आता है आपके पास अर्थ एटमॉस्फेरिक ओशन एंड प्लैनेटरी साइंसेस। तो ये सभी एस्पिरेंट्स जो हैं सीएसआईआर नेट एग्जामिनेशन दे सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो ये पेपर किस तरीके से कंडक्ट होता है, ये आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है जिसमें आपको 3 पार्ट्स में पेपर मिलता है। पार्ट ए में आपको स्टूडेंट्स जनरल एप्टीट्यूड वाला पार्ट आता है, पार्ट बी में आपके पास एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, एंड पार्ट सी में आपके पास एडवांस्ड एनालिटिकल सवाल पूछे जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो इन सभी एग्जाम्स के पैटर्न्स थोड़े अलग अलग रहते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं लाइफ साइंसेस से। तो लाइफ साइंसेस में जो पार्ट ए में टोटल क्वेश्चंस होते हैं वो 20 होते हैं। आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट 15 करने होते हैं। हर एक सवाल आपका 2 नंबर का होता है और यहाँ स्टूडेंट्स जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो 0.5 होती है। पार्ट बी अगर हम बात करें तो इसमें टोटल आपको 50 सवाल मिलते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैक्सिमम जो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं वो 35 है। हर एक सवाल सही करने पर 2 नंबर मिलता है और नेगेटिव करने पर 0.5। पार्ट सी में स्टूडेंट्स यहाँ 75 होते हैं। आपको यहाँ पर 25 सवाल ही सिर्फ अटेम्प्ट करने होते हैं मैक्सिमम। हर एक सवाल 4 नंबर का होता है और गलत करने पर 1 नंबर आपका डिडक्ट हो जाता है। टोटल पेपर आपका 200 नंबर का होता है और सवाल आपसे यहाँ पर लगभग अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो 145 पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऐसे ही केमिकल साइंसेस वाले एस्पिरेंट्स के लिए, तो यहाँ पर पार्ट ए में आपके पास 20 सवाल होते हैं। मैक्सिमम यहाँ पर आपको 15 अटेम्प्ट करने होते हैं। हर एक सवाल स्टूडेंट्स 2 नंबर का होता है और 0.5 आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। पार्ट बी में अगर हम बात करें आपके पास 40 सवाल होते हैं और यहाँ पर मैक्सिमम अटेम्प्ट आपको 35 करने होते हैं। हर एक सवाल 2 नंबर का होता है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ 0.5 होती है। पार्ट सी में स्टूडेंट्स 60 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं और यहाँ मैक्सिमम अटेम्प्ट 25 करने होते हैं। हर एक सवाल 4 नंबर का होता है और 1 नंबर आपका माइनस में हो जाता है। टोटल क्वेश्चंस आपके सामने 120 होते हैं और आपको यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि मार्क्स जो आपके टोटल मार्क्स बनते हैं वो आउट ऑफ 200 बनते हैं।
इसी तरीके से अर्थ एटमॉस्फेरिक साइंसेस के बारे में भी जान लेते हैं। तो यहाँ पार्ट ए में यहाँ पर भी सेम ही कंडीशन है, 20 नंबर का होता है आपका, मतलब टोटल 20 सवाल आपसे पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स, और मैक्सिमम अटेम्प्ट आपको यहाँ पर 15 करने होते हैं, और आपका यहाँ पर हर एक सवाल 2 नंबर का है, 0.5 आपकी नेगेटिव हो जाती है। पार्ट बी में अगर हम बात करें तो 50 नंबर का आपका स्टूडेंट्स, मतलब ये आप कह सकते हैं 50 टोटल क्वेश्चंस होते हैं, नॉट मार्क्स। 35 आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट करने होते हैं, और यहाँ हर एक सवाल करेक्ट करने पर 2 नंबर और इनकरेक्ट करने पर 0.5। पार्ट सी में टोटल क्वेश्चंस 80 होते हैं, आपको अटेम्प्ट ओनली 25 करने होते हैं, और आपके मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर 4 होते हैं, और नेगेटिव पर 1.32। टोटल अगर हम देखें स्टूडेंट, सवाल आपके 150 होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 होते हैं, और आपको मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर 200 यहाँ पर दिए जाते हैं, मतलब 200 आपके जो मैक्सिमम मार्क्स है 200 के पेपर होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें मैथमेटिकल साइंसेस में भी सेम है स्टूडेंट्स, पार्ट ए। पार्ट बी में देख लीजिए 40 आपके सवाल होते हैं टोटल, और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो अटेम्प्ट करने होते हैं वो आपको यहाँ पर 25 करने होते हैं। 3 नंबर आपको अलॉट होते हैं हर सही जवाब के, 0.75 आपके डिडक्ट हो जाते हैं। पार्ट सी में अगर हम बात करें तो 60 जो होते हैं आपके टोटल क्वेश्चंस होते हैं, आपको यहाँ पर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं वो लगभग 20 हैं, और यहाँ पर सही करने के पर आपको 4.75 अलॉट होते हैं, और 0 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। टोटल अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो आपका 200 नंबर का ये पेपर रहता है, और आपके 120 सवाल लगभग पूछे जाते हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट आता है हमारे पास फिजिकल साइंस, इसमें भी पार्ट ए सेम है, यानी कि टोटल सवाल आपके पास 20 होते हैं, और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं वो 15 हैं। हर एक सवाल सही करने पर 2 नंबर, 0.5 आपका डिडक्ट कर दिया जाता है अगर गलत होता है तो। पार्ट बी में स्टूडेंट्स टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25, आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट 20 करने होते हैं, 3.5 सही करने पर, और 0.875 आपके डिडक्ट हो जाते हैं गलत करने पर। पार्ट सी में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो यहाँ पर आपको 30 सवाल टोटल मिलते हैं, 20 आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट करने होते हैं, 5 नंबर सही करने पर, 1.25 डिडक्ट करने पर। टोटल अगर हम देखें तो आपके सामने स्टूडेंट्स क्वेश्चन 75 होते हैं, 200 नंबर का आपका ये पेपर रहता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़ा सा हम डिस्कस आउट कर लेते हैं कि अगर हमारा CSI या नेट JRF हो जाता है तो हमें कितनी फेलोशिप मिलती है। तो 37,000 जो है स्टूडेंट्स हमें फॉर फर्स्ट 2 मंथ मिलती है, फर्स्ट 2 ईयर मिलती है, और यहाँ पर आपको उसके बाद SRF क्वालिफाई करके आपका ये जो फेलोशिप अमाउंट है स्टूडेंट्स ये और ज़्यादा बढ़ जाता है। ध्यान रखिए इसके मतलब अकॉर्डिंग आपको लगभग जो है इसमें और एडिशनल बेनिफिट्स भी आपको मिल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कहाँ से अपना जो रिसर्च वर्क है स्टूडेंट्स वो कर रहे हैं। तो फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए लगभग इतना आपका अमाउंट रहता है। अब इसमें सबसे बड़ा सप्लाई जो आता है स्टूडेंट, सवाल जो आता है कि कौन स्टूडेंट्स हैं जो कि अप्लाई कर सकते हैं CSI या नेट एग्जामिनेशन में। तो स्टूडेंट्स जो भी बच्चे फाइनल ईयर में मास्टर्स में मौजूद हैं वो डेफिनेटली कर सकते हैं, MSc इंटीग्रेटेड MSc या फिर आपका BS MTech BTech ऐसे कुछ भी स्टूडेंट्स अगर कर रहे हैं तो डेफिनेटली दे कैन अप्लाई। कैंडिडेट्स जो उनका एग्जाम क्वालिफाई हुआ है, क्वालिफाइंग हैज़ बीन डिलेड, यानी कि अभी थोड़ा सा डिले हो गया है, तो वो भी फाइनल ईयर में है, डेफिनेटली कर सकते हैं। कैंडिडेट्स करेंटली परसुइंग मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट कोर्स, तो वो एस्पिरेंट्स भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन फाइनल ईयर, यानी कि जो फाइनल ईयर में है वो वाले एस्पिरेंट्स भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जिनका रिजल्ट अवेटेड है वो भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि आपका जो नेट है या आपका JRF है वो आपका क्वालिफाई हो चुका है, बट अगर आपका जो मास्टर्स है स्टूडेंट्स वो ही आपका कह सकते हैं एक रिस्पेक्टिव नंबर से क्वालिफाई नहीं हुआ है तो आपको मान्यता नहीं दी जाएगी आपके सर्टिफिकेट की। तो यहाँ पर अगर आप एलिजिबल होना चाहते हैं फॉर नेट के लिए तो एटलीस्ट आपको ध्यान रखना है कि 55% तो आपके पास नंबर आपके मास्टर्स में होने चाहिए, ये फॉर जनरल EWS कैटेगरी है, और 50% होने चाहिए OBC SC ST PWD एंड थर्ड जनरेट के लिए। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये सब मैंने आपको डिटेल्स बता दी है कि कौन कौन एस्पिरेंट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर आप इसी के साथ जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ और हमारे साथ बैचेस में इनरोल करना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन है स्टूडेंट्स हमारे साथ मेगा पैक में इनरोल करने का, या फिर टारगेट जून बैच में, या फिर फाउंडेशन बैच में। और इनमें से किसी भी बैच में इनरोल करने के लिए स्टूडेंट्स आप इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं YT13, जो कि आप वेबसाइट परचेज के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। अब वेबसाइट परचेज किस तरीके से करनी है स्टूडेंट्स तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है, आपको जो हमारी वेबसाइट है यानी कि ADA 24/7 की वेबसाइट, इस पर आपको जाना है। जैसे ही आप जाएंगे स्टूडेंट्स तो यहाँ पर आपको ऑल कोर्सेज में जाना है। ऑल कोर्सेज में CSI या नेट लाइफ साइंसेज को सेलेक्ट करना है, और आप जैसे
हमारा मेगा पैक सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर बाय नाउ के ऑप्शन में आता है स्टूडेंट्स एंटर कूपन कोड, यहाँ पर आप YT13 इसको सेलेक्ट कर लीजिए और इस तरीके से आप हमारे बैच में इनरोल कर सकते हैं। अब ये जो कूपन कोड है ये आपके सभी बैचेस के लिए एप्लीकेबल है स्टूडेंट्स, तो आप कोई से भी बैच में इनरोल कर सकते हैं हमारे साथ इस तरीके से। और यहाँ पर मैं आपको एक और बेनिफिट बताना चाहूँगी कि जो मेगा पैक है इतना स्पेशल क्यों रहता है, क्योंकि इसमें आपको जनरल एप्टीट्यूड और पार्ट बी और सी दोनों ही आपके कवर कराए जाते हैं। मतलब लाइफ साइंसेज वाला पार्ट जो आपका पार्ट बी सी में आता है और पार्ट ए जो आपका जनरल एप्टीट्यूड वाला पार्ट आता है। ऑलराइट, और साथ ही में आपके मॉक टेस्ट भी यहाँ पर इंक्लूडेड रहते हैं। अगर इनकेस कोई और भी आपको डाउट है स्टूडेंट्स तो आप कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली पूछ सकते हैं, या फिर जो नीचे नंबर दे रखा है आप उसके थ्रू भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।